हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद एएस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और लिटरेचर सेक्शन में आज हमने लिए हैं वर्ड्सवर्थ टॉप 50 क्वेश्चंस, यानी कि आज हम करेंगे पूरे 50 क्वेश्चन, है ना। तो कमर कस लीजिए और ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। All things that love the sun are out of doors occurs in French Revolution. The fountain, daffodils, leech gatherer। आप सभी लोगों को बताना है द करेक्ट ऑप्शन इज लीच गैदरर। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हाउ मैनी पोएम्स ऑफ कॉलरिज आर इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड्स में माय डियर आप सभी को बताना है कि कॉलरिज की कितनी पोएम्स को इंक्लूड किया गया है। कॉलरिज की कितनी पोएम्स को इंक्लूड किया गया है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Which poem of Wordsworth has the subtitle The Growth of a Poet's Mind? आप सभी को बताना है कि Growth of the Poet's Mind ये कहाँ से लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Ode to Duty, Excursion, माइकल प्रिल्यूड। सभी साथियों को रिप्लाई करना है। The correct answer is Prelude. The right answer is Prelude D. Next question number 5, The Excursion was published in। सभी साथियों को बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द करेक्ट आंसर इज 1814। यदि आप सी रिप्लाई कर रहे थे सभी लोगों को, या तो आप लोग कमेंट करो या मन में विचार करो कि क्या होना चाहिए। 1814 ऐसे एकदम अच्छे से याद कर लो इसको। एक्सकर्सन 1814। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, In the poem, she was a phantom of delight. Who is she? Poet's wife, his daughter, sister, nature। आप सभी साथियों को बताना है कि she was a phantom of delight इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए ही तो कहा था। The correct answer is A। Next question number 6। Question number 6, Wordsworth poem London 1802 is addressed to डोरोथी, कॉलरिज, मैरी, मिल्टन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। क्वेश्चन हमारा ये है कि लंदन 1802 किसे एड्रेस किया गया है। टू मिल्टन। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक बार थम अप जरूर करिए। द वर्ल्ड इज टू मच, यहाँ पर मच होगा, स्पेलिंग में ज़रूर करेक्शन करें, MUCH। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाज पब्लिश्ड इन। ये कब पब्लिश हुआ था? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। करेक्ट ऑप्शन इज बी 1807। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पिक्चर ऑफ पील कैसल वाज पेंटेड बाय Coleridge, Beaumont, Raphael, Michelangelo, none। The correct answer, what should be? The correct answer is A, George Beaumont। Next question number 9, Coleridge was the first to criticize Wordsworth's theory of poetic diction in। ये तो बात सबको पता है कि कॉलरिज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दोस्त वर्ड्सवर्थ की थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया था। बट कहाँ? ऑप्शंस द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, बायोग्राफिया लिटरेरिया, लिरिकल बैलेट्स। सभी साथी रिप्लाई करें। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन, गॉडविन। और कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो गलती से मिस्टेक कर देते हैं और स्पेंसर लगा देते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर क्या है माय डियर, मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11, आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस। हियर, बहुत ध्यान से, दी रिफर्स टू नेचर, डोरोथी कॉलरिज। और ये क्वेश्चन आप मुझे ऐसा रिमाइंड हो रहा है कि एक बार आप कर चुके हैं, अब तो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डोरोथी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि माय डियर कोई चीज़ कब याद होती है, जब उसको 3 बार या 3 जगह पढ़ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉल्स इमॉर्टैलिटी ओड द हाईएस्ट वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट जरूर लगा दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, ये किसने कहा था? इमर्सन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु सेड वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, अर्नोल्ड, ब्राउनिंग, टेनिसन, बैरन। तो आप कहाँ पर झूल रहे हैं इस समय? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अर्नोल्ड या ब्राउनिंग या टेनिसन या बैरन? तो निश्चित तौर पर आप सही ऑप्शन पर होंगे। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, ये कौन कहेगा, है ना? तो ये निश्चित तौर पर टेनिसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माय डियर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, थोड़ा सा और जूम, विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री? टिंटन एबी, लिरिकल बैलेट्स, प्रिल्यूड, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। और ये बताइए कि आप लोगों को विजिबिलिटी सही है, सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसका भी रिप्लाई आप लोग किया करें। अगर सही दिख रहा है तो एक बार थम अप करिए। हाँ, फूल पत्ती भी थोड़ा भेजते रहा करो जी। आइए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। वर्ड्सवर्थ का पहला वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री क्या था? विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज लिरिकल बैलाड। क्यों जी, सही कर जा रहे हो? नेक्स्ट, द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन इंग्लिश, फ्रेंच, अर्ज, हिंदी। यहाँ पर अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसा कि मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको इसके पहले भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। क्वेश्चन नंबर सी, अर्ज इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट, अ परफेक्ट वुमन नोबली प्लान टू वांट टू कंफर्ट एंड कमांड अकर्स इन। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और फटाफट देख करके बताइएगा। द करेक्ट आंसर इज सी इज फैंटम ऑफ डिलाइट, डी। नेक्स्ट, बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी अकर्स इन। आप सभी साथी बताएंगे। द करेक्ट आंसर इज सी ड्वेल्ट अमंग अनट्रोडन वेज, डी। नेक्स्ट, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज इज ही क्या है? लिरिक ऑड एलजी बैलेड, ये क्या है आखिर? सभी साथी बताएं। इट इज एन एलजी, करेक्ट आंसर इज सी। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. These lines occur in, ये लाइनें कहाँ पर कही गई हैं? 3 years she grew, माइकल, लूसी ग्रे, द सॉलिटरी रीपर। आपको ज़रूर याद आना चाहिए कि ये लाइन कहाँ पर कही गई है। सभी साथी रिप्लाई करें, सभी साथी रिप्लाई करें। और वो लड़की ज़रूर आपको याद होगी, द सॉलिटरी रीपर क्या कर रही थी, है ना? याद है ना? है ना? हाशिया लिए अच्छा सा जो है अपना काम कर रही थी, और उसी सॉलिटरी रीपर से ही ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट, द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशंस अकर्स इन, ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस देख लें। इमॉर्टैलिटी ओड, द टेबल्स टर्न्ड, टिंटर्न एबी, द डैफोडिल्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? द साउंडिंग कैटरैक्ट। पहले तो इम्पॉर्टेंट लगाओ, और यह टीजीटी में आ चुका है, इस बात का भी ख्याल रहना चाहिए। टिंटर्न एबी इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट, आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी, सभी लोग। इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोइम वाज रिटिन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है माय डियर। कह रहा कि 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम लिखी गई थी जो बहुत ही पॉपुलर है? एंड द आंसर इज द प्रिल्यूड। नेक्स्ट, द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड द रेक्ल्यूज, द एक्सकर्सन, माइकल पेटरबेल। आप सभी लोग बताएं कि द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज द पार्ट ऑफ वास्ट, वास्ट मतलब विशाल होता है, किस विशाल वर्क का एक पार्ट है? तो आप कहोगे रेक्ल्यूज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ हिज ग्रोइंग सेंसिबिलिटी। यहाँ ये हिज लिखा है, याद रखना, ठीक है, हिज है। द हाइट ऑफ द हिज फेम, द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जेन्यून, हिज फ्रेंड्स विद कॉलरेज। तो आपको बताना है 23 में रिप्लाई करना है, और यहाँ पर आप सभी साथी सही से रिप्लाई करेंगे कि जो एक्सकर्सन है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। आप सभी साथी बताएंगे कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है एक्सकर्सन। तो चलिए 22 तक हम लोग देख चुके थे, है ना, और यहाँ पर अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये एक्सकर्सन किस बात को डिनोट कर रहा है, इस चीज़ पर चर्चा हो रही है। तो आप सभी साथी बताएं। द करेक्ट आंसर इज द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वर्ड्सवर्थ वाज इन 1719 इन फ्रांस वेयर ही वाज विटनेस्ड द फ्रेंच पोएटिक प्रैक्टिसेस, द फ्रेंच ड्रामा, द फ्रेंच कल्चर ऑफ आर्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये किस चीज़ के साक्षी बने थे? द करेक्ट आंसर इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, कीट्स, टेनिसन, ईट्स, वर्ड्सवर्थ। ये तो किसी का भी गलत नहीं होने वाला, सब जानते हैं, है ना कि भाई कौन है। तो निश्चित तौर पर सही आंसर क्या है? वर्ड्सवर्थ, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 26, द प्रिल्यूड एंड टिंटन एबे आर इन हेरोइक कपलेट, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, ओटावा राइमा। आप सभी लोगों को बताना है कि प्रिल्यूड और टिंटन एबे किस में लिखी गई हैं। अच्छे से लर्न कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैंक वर्स, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग टू? ब्रदर, इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड, कॉलरेज, मिल्टन, स्पेंसर, सदी। किसको इन्होंने ये शब्द रिफ़र किए हैं? और बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा, मिस नहीं करना, स्पेंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्पेंसर ही है। विच पोएम डिस्क्राइब्स द वॉकिंग टूर इन द आल्प्स, descriptive sketches, an evening walk, the borderers, the solitary reaper. Which poem describes the walking tour in the Alps? The correct answer is, सभी साथी रिप्लाई करें, A is the right answer. Next, nature never did betray the heart that loved her occurs in, और आप ऑनेस्टली बताया करें लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। माय डियर, यहाँ पर क्वेश्चन करा नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर अकर्स इन, ये टिंटन एबे में ही आया है, याद है कि नहीं? याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन दिस वर्ल्ड इज टू मच विद अस द पोइट लेमेंट्स। यहाँ पर पोइट किस चीज़ को लेमेंट यानी कि पश्चाताप कर रहे हैं, आप सभी साथियों को। चलिए, द लॉस ऑफ इनोसेंस, लॉस ऑफ मॉरल वैल्यूज, डिटैचमेंट टू द वर्ल्ड, मैटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज। यहाँ पर ये लेमेंट कर रहे हैं भौतिकतावादी, डी इज़ द राइट आंसर। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है भौतिकवादी हो गया है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड अकर्स इन। ये लाइन कहाँ से ली गई है माय डियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आप सभी को बताना है। द करेक्ट आंसर इज डैफोडिल्स। नेक्स्ट, वेरेन डू दीज वर्ड्स अपीयर, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं और आप सभी लोग ऑप्शन देख करके रिप्लाई करें। और देखो, विजिबिलिटी इतनी अच्छी है कि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है। माई हार्ट लीव्स अप, है ना, इसी को हम द रेनबो के नाम से भी जानते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 33, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। इसका असली नाम क्या है? क्या लीच गैदरर है या रथ है या नटिंग है? तो आप सभी साथी बताएंगे। हाँ, डिटर्मिनेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज बी, लीच गैदरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच पोइम वाज रिटन आफ्टर द, यहाँ डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन, यहाँ डेथ लिखना है, थोड़ा सा करेक्शन होगा, डेथ करोगे, है ना, डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। और यहाँ आप सही जवाब देने जा रहे हो, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वेरियर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ल्यूक इज अ कैरेक्टर इन, ये कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर, और आप सभी को बताना है
कि ये कैरेक्टर कहाँ पर है। यू ऑल आर सजेस्टेड ल्यूक इज अ कैरेक्टर इन लीच गैदरर लेओडेमिया द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर माइकल। तो आप सबको याद होगा कि ल्यूक कैरेक्टर कहाँ है, माइकल में है, और इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा देंगे। नेक्स्ट, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न अकर्स इन टू मिल्टन लूसी ग्रे पील कैसल माइकल। तो आप सभी को याद होगा कि यह इम्पॉर्टेंट लाइन कहाँ से ली गई है, क्या माइकल से है या पील कैसल। सी इज़ द राइट आंसर, पील कैसल। नेक्स्ट 37, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर अकर्सन। काश मिल्टन आप अब भी जीवित होते। द करेक्ट आंसर इज सी, लंदन 1802, और इसका अदर नाम ही है टू मिल्टन। नेक्स्ट, विच इज अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ। रुथ का अल्टरनेटिव टाइटल क्या है, आप सभी साथियों को बताना है कि रुथ का अल्टरनेटिव टाइटल क्या है। द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ रिजाइड इन द फाइनल डेज ऑफ हिज लाइफ। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं और आप सभी को रिप्लाई करना है कि यहाँ पर क्या होगा। रिडल माउंट इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट, द प्लूड इज इन। ये तो सब बताओगे, सभी भैया बहन बताएंगे। 9, 12, 14, 4 कितनी बुक्स हैं प्लूड में। ओनली क्या 14 बुक्स या 4 बताओ। 14 इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड। हु सेज दिस अबाउट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के विषय में यह बात कौन कह रहे हैं। एक महान लेखक W.J. लॉन्ग, इनकी बुक भी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पढ़ सकते हो, लैंग्वेज स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स अकर्स इन डैफोडिल्स टिंटर्न एबे पील कैसल इमॉर्टैलिटी ओड। आप सभी लोगों को 42 में रिप्लाई करना है कि टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, ये 4 में से कहाँ से लिया गया है। आप सभी साथी रिप्लाई करें। हाँ जी, सभी साथी रिप्लाई करेंगे। यस, टिंटर्न एबी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, वर्ड्सवर्थ एक्सकर्सन कंसिस्ट ऑफ। वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्सन में कितनी बुक्स हैं। द करेक्ट आंसर इज 9 बुक्स, ए। द बॉर्डर्स द ओनली प्ले बाय वर्ड्सवर्थ इज। क्या है ये, कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले, रोमांटिक प्ले या ट्रेजेडी। द बॉर्डर्स क्या है, आप सभी साथी बताएंगे। ये ओनली प्ले है और ये आपका है ट्रेजेडी, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, हु सेड देयर इज एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मैट्रिकल कंपोजिशन। कॉलरिज, शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स। आप सभी साथियों को रिप्लाई करना है। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। सभी साथी, सभी भैया बहन रिप्लाई करें। यह बात किसने कही है कि बड़ा डिफरेंस होता है, एसेंशियल डिफरेंस होता है, और यह बात पक्की है कि आपके वर्ड्सवर्थ ने ही कही है। सी इज़ द राइट आंसर। कॉलरिज मेट वर्ड्सवर्थ इन। ये क्वेश्चन को पहले तो 5 स्टार क्वेश्चन लगाइए, आपके सामने है। कॉलरिज कब मिले थे। हाँ जी, 1995 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आप सब समझते हो, है ना। 1795 यही तो सही है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, 47, हाउ मैनी पोइम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ आर इंक्लूडेड इन द लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड्स में कितनी पोइम इंक्लूड की गई थी वर्ड्सवर्थ की। सभी साथी रिप्लाई करें, कितनी पोइम इंक्लूड की गई थी, आप सभी को बताना है। द करेक्ट आंसर इज 19, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, टिंटर्न एबी ओपन्स विद लिरिकल बैलाड्स ओपन विद। लिरिकल बैलाड्स ओपन विद का मतलब सबसे पहली कौन सी पोइम थी इसमें। एंशिएंट मैरिनर। यस जी, टिंटर्न एबी नहीं, एकदम लगाइए, एंशिएंट मैरिनर, ये कॉलरिज की है। सैमसन ली इज द क्रिएशन ऑफ। ये किसकी क्रिएशन है, आप सभी साथी बताएं। सैमसन ली इज़ द क्रिएशन ऑफ, और ये किसका क्रिएशन है, तो आप सब बता सकते हो कि जिसको पढ़ रहे हैं उसी का क्रिएशन है।
वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, द सोनेट ऑन सोनेट, ध्यान से देखिए, द सोनेट ऑन सोनेट एंड द इडियट बॉय आर द वर्क्स बाय द ऑथर ऑफ, ये एक अलग स्टाइल का क्वेश्चन है, कुबला खान, लेमिया, द टेबल्स टर्न्ड, डॉन जुआन। तो भाई इनमें से किस वर्क को उसने ही लिखा है जिसने द सोनेट ऑन सोनेट और द इडियट बॉय, यानी कि सीधे सीधे वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, तो द टेबल्स टर्न्ड भी तो वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। सी इज़ द राइट आंसर। अब आज कुछ स्पेशल है आपके लिए, एक्स्ट्रा केयर क्वेश्चन एक लेके आया हूँ और देखता हूँ इसका सही जवाब कौन देगा। Who said poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings? Wordsworth, Arnold, Keats, Milton. My dear, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लिख करके साथ ही साथ अपने नाम के साथ अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन का नाम भी लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मैं आपका ये नाम ज़रूर पढ़ूँगा ये, और देखें कि सबसे पहले किसका जवाब आता है और सबसे सही जवाब किसका आता है। माय डियर, आपको ये प्रैक्टिस अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, अच्छी प्रैक्टिस है, एक लेवल की प्रैक्टिस है, बिना किसी आपके वेस्टेज ऑफ टाइम की। तो आपको चाहिए कि अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये प्रैक्टिस कैसी लग रही है। टेक केयर, थैंक यू।